भारतीय जनता पार्टी के अगले होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष, लाडली बहना योजना के प्रणेता, लाडली बहनाओं के मामा, श्रीमान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आज जो सांसद चुन के आए विदिशा से, शिवराज सिंह चौहान सर। ये महाराष्ट्र सॉरी इंडिया एनडीए के मतलब पूरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है गोपाल काळे और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, बीजेपी में राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करने की कवायद बहुत काफ़ी दिनों से चर्चा में थी। इसका रीज़न ये था कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते, तो जेपी नड्डा जब हिमाचल प्रदेश से आते तो हिमाचल के स्टेट में उनकी हुई वाली हार, तभी उनकी चर्चा शुरू हो गई थी कि जेपी नड्डा को क्या चेंज करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन 2024 को काफ़ी कम टाइम बचा था और ऐसे वक्त पूरा संगठन चेंज करना, अपनी टीम बनाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो तब तो एक बात टल गई और बीजेपी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के प्लानिंग से। और जो 3 स्टेट में अभी जो मोदी जी की जीत हुई थी, दैट इज़ मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान। इन तीनों स्टेट में जीत होने, सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान, इन तीनों स्टेट में जीतने के बाद बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस था वो हायर लेवल पे था। ऊपर से मोदी जी ने 400 पार का नारा जो संसद में दिया था, तो सबने उसे सीरियस लिया। उसके बाद क्या हुआ ये हम जानते हैं। आज निकल हमारे आगे 400 पार तो छोड़ो, बीजेपी नहीं, एनडीए खुद के भरोसे 300 पार नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, सीरियस बात यह है कि जो फॉल आउट हुआ है कैडर का, जो जो कार्यकर्ता होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, उससे जो काम नहीं बना है, उसके जो जेपी नड्डा साहब की इनएक्सेसिबिलिटी है, हर कार्यकर्ता से पहचान ना होना, कार्यक्षमता का अभाव, कम्युनिकेशन स्किल का अभाव, उस स्किल के वजह से अमित शाह तो होम मिनिस्टर, अमित शाह हर जगह ध्यान नहीं दे सकते। उन्हें डे टू डे पूरे इंडिया के होम मिनिस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीज़ें, जम्मू एंड कश्मीर, सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है। एनआईए है, जो आतंकवाद फैल रहा है, टेररिज्म फैल रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जो रेडिकलिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बट जिनका काम था कि पूरे संगठन को बांध के रखे, संगठन में कहाँ कमी है उसको दुरुस्त करे, उसको उसको पता लगा कि उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे, अच्छे अच्छे लोग संगठन में लेके आए, वो करने में जेपी नड्डा पूरी तरह से विफल रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का कैडर और बीजेपी का संगठन दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। और उसका रिजल्ट ये निकला, आज जो रिजल्ट आया है लोकसभा का, वो उसका परिणाम है, उसका फलस्वरूप हमें दिख रहा है। तो दूसरों, शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लॉयल कार्यकर्ता है। शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड से निकले हुए हैं। उमा भारती वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन उस उनको पार करके जब शिवराज सिंह चौहान को यंगर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का बनाया गया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश को इसके पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में सुनते थे कि चंबल की घाटियों के बारे में या फिर चंबल के चोरों के बारे में, डकैतों के बारे में हम स्टोरी सुनते थे। उस मध्य प्रदेश को जो दिग्विजय सिंह ने तबाह कर दिया था उनके कार्यकाल में, उस मध्य प्रदेश को उन्होंने बाहर निकाला। उस मध्य प्रदेश को डेवलप बनाने की उन्होंने कोशिश की। इंदौर जैसे शहर बनाए जिसको चाहे 5 बार क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का अवार्ड मिलता है, और जिनकी लोगों में या फिर कैडर में अच्छी पकड़ है, जो एक बहुजन समाज से आते हैं, मतलब ओबीसी समाज से आने वाले नेता है। ऊपर से औरतों में उनकी एक विश्वसनीयता है कि शिवराज सिंह चौहान इज़ फेमस फॉर हिज डिलीवरी। अगर आरएसएस की प्रयोगशाला पूरी इंडिया में कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। 2019 में मध्य प्रदेश ने 28 सीटें दी थी। 2024 में मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें मोदी जी को दी है दोस्तों। यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जैसे लीडर्स भी है, जो सीनियर लीडर है पार्टी के, जो महामंत्री के पद पे भी काम कर चुके हैं। और शिवराज सिंह चौहान की अभी जरूरत केंद्र में है, जो बीजेपी का रायता फैला हुआ है, उस रायतों को समेटने के लिए, पूरा संगठन फिर से बांधने के लिए, मोदी जी को फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे सरकार 5 साल नहीं चल सकती जहाँ पे मेजोरिटी ना हो। और मोदी और बीजेपी को अगर बड़े फैसले लेने हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, सीए ये अगर अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के भरोसे नहीं हो सकता। जब तक उनकी खुद की मेजोरिटी ना आए, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें अगर बीजेपी को करनी है, तो देन दे विल हैव टू गेट मेजोरिटी बाय देयर ओन। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान पूरे इंडिया में घूमेंगे। एक मान्य नेता है, एक ओबीसी समाज से आया हुआ नेता है, जिनको वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, सब लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव हारेगी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार चुनाव हारेगी, मध्य प्रदेश में बहुत कांटों की टक्कर है। लेकिन एक योजना शिवराज सिंह चौहान ने लाई, और जो औरतों का भरोसा, जो बहनियों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान पे है, लाडली बहन योजना उन्होंने लाई और पूरा इलेक्शन का रंग रूप ही बदल दिया। उन्होंने एक अनबिलीवेबल मैंडेट बीजेपी के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में लेके आए। तो दोस्तों ये इस बार भी उन्होंने दिन रात मेहनत करके 29 में से 29 सीट्स बीजेपी को मध्य प्रदेश से देने की कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश ने जो मार खाया अलग अलग स्टेट्स में, वह बात तो हमारे आगे है। बट यह है कि अभी शिवराज सिंह चौहान की ज़रूरत सेंटर में है, तो मिनिस्टर बना के उनको एक पोर्टफोलियो में बांधने से अच्छा है कि 2-3 साल बीजेपी फिर से पूरी मेहनत करे और 2-3 साल बाद फिर से एक नए मैंडेट के लिए बीजेपी लोगों के सामने जाए। और तो तब तक के लिए पूरा जो गठबंधन, जो पूरा बीजेपी का संगठन है जो विफल रहा, जो रायता फैला है, उसे समेटने का काम शिवराज सिंह चौहान जैसा एक्सपीरियंस पर्सन ही कर सकता है। तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जाने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक खासियत बता दूं दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान पार्टी लाइन से बाहर कभी नहीं जाएंगे। जब मुख्यमंत्री बदलने की बारी आई, तो शिवराज सिंह चौहान वॉज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। उनके नाम के भरोसे, उनके चेहरे के भरोसे, उनकी योजनाओं की वजह से मैंडेट आया था। लेकिन बीजेपी ने एक फैसला लिया और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के मोहनलाल यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें हूँ या तू नहीं की, पार्टी से बगावत नहीं की। जो राजस्थान में दिखा, वसुंधरा राजे ने अपनी सीट्स जानबूझ के गिराने में बहुत सारी मदद की। इसके वजह से वसुंधरा राजे की वजह से बहुत सारा जो लॉस हुआ बीजेपी को, वो राजस्थान में हुआ। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने फिर भी नहीं मानी और शिवराज सिंह चौहान मेहनत करते रहे और बीजेपी को 29 सीट दिलाने तक गए। हर कंस्टिट्यूंसी में प्रचार करने गए। उनकी जो डिमांड है, उनकी जो औरतों के बीच में जो एक इमोशनल कनेक्ट है, वो हमें इस बार दिखा। तो दोस्तों ये तो बात पक्की है कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अगर होम मिनिस्टर अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है और बाकी मिनिस्ट्री सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर अदर मिनिस्ट्री हो, अगर रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू और सॉरी बिहार के नीतीश कुमार मांग रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ पे जाके उन्हें कोई छोट मोट मंत्री पद दे के उनको ना अड़काए। वो एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव उनको है, संगठन का अनुभव उन्हें है। तो उन्हें प्लीज़ महाराष्ट्र, अगर देश के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं, तो अभूतपूर्व काम करेंगे और अभूतपूर्व काम करके 2-3 साल में बीजेपी के लिए रिजल्ट्स देने की वो कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।